दोस्तों आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में मैप के अंतर्गत देखने वाले हैं लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में। इसको मैप के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लैंड लॉक कंट्री किनको बोलेंगे उनको समझते हैं। लैंड लॉक कंट्री का मतलब ऐसा है कोई देश जो कि अपने आसपास में अन्य कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन समुद्र से वो किसी भी प्रकार से घिरा हुआ नहीं है, एक भी कोना उसका टच नहीं होता है। ऐसे कंट्री को हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। मतलब किसी देश के यदि कोई भाग सागर तट से नहीं जुड़ा है, मतलब चारों ओर अन्य देशों से कोई कंट्री घिरा है, तो उसको हम स्थल रुद्ध लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अभी तक देखा जाए पूरे वर्ल्ड भर में 46 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, और इनमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, डबल लैंडलॉक कंट्री किनको बोलेंगे? ऐसे कंट्री जो कि अपने आसपास उन कंट्री से घिरे हुए हैं जो खुद भी कहीं किसी प्रकार से समुद्र से, सागर से, महासागर से टच नहीं होते हैं। इनको हम बोलते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें लिंचस्टाइन, और एक जो कंट्री है उसकी हम बात करेंगे जो कि हमारे एशिया में पड़ता है। ये लिंचस्टाइन इतना छोटा है कि खाली यहाँ पर डॉट से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो लिंचस्टाइन कंट्री है आप देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया दो कंट्री के साथ में घिरा हुआ है। ये जो खुद दो कंट्री हैं ऑस्ट्रिया और जो स्विट्जरलैंड है ना, ये खुद भी ऑलरेडी से लैंड लॉक हैं। आप देखेंगे इधर कहीं पर भी ये समुद्र से नहीं कनेक्ट हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो लिंचस्टाइन है उसको हम डबल लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। इसके बाद यदि हम एशिया की बात कर लें, ठीक है, एशिया के मैप को हम देखते हैं। ये वाले मैप से समझ में आएगा हमको। ये रहा उज़्बेकिस्तान, येलो कलर से इसको दिखाया गया है। इसके चारों तरफ आप नज़र घुमा लीजिए, आप देखेंगे समुद्र कहीं पर भी नहीं है। और भी ख़ास बात यह है, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि खुद लैंड लॉक हैं और इसको कवर करती हैं। उज़्बेकिस्तान अपने चारों तरफ से देखा जाए तो जैसे कि ऊपर की तरफ में जाओगे आप तो कजाकिस्तान पड़ेगा, नीचे की तरफ में जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान पड़ेगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। इस प्रकार से इन कंट्रीज़ के साथ में उज़्बेकिस्तान घिरा हुआ है। तो उज़्बेकिस्तान एंड लिंचस्टाइन वर्ल्ड के ओनली दो डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उज़्बेकिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री कब बना है? जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। डिस्पाइट बीइंग डबल लैंडलॉक, लिंचस्टाइन हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। एक फैक्ट और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि भले ही लिंचस्टाइन में जनसंख्या कम है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से देखा जाए ना तो हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा डेटा प्रस्तुत होता है यहाँ पर लिंचस्टाइन की, यदि हम बात करें। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज देशों को देखते हैं कि कौन से महाद्वीप में कितने लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात कर लें एशिया की, ठीक है, तो यहाँ पर ये एशिया का मैप देखिए, और यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कितने कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक हैं। ऊपर की तरफ में यदि हम जाते हैं तो कजाकिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, कजाकिस्तान, मंगोलिया। इधर से यदि हम जाते हैं पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में तो आर्मेनिया और अजरबैजान। फिर कजाकिस्तान के नीचे है उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इधर से नेपाल हो गया, इधर से भूटान हो गया, इधर से लाओस हो गया। अब हम इसको काउंट करते हैं कितने कंट्री हो रहे हैं। ये हो गया एक नंबर, यहाँ पर हो गए दो कंट्री, ये तीन हो गए, इसको मिला करके चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12 कंट्री यहाँ पर दिखाई गई हैं जो कि लैंड लॉक हैं। तो एशिया में, सॉरी, एक तो ये जो अजरबैजान यहाँ दिखा रहा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो छोटे से दिखाया ना, तो वो है अजरबैजान, और ये है आर्मेनिया। दो कंट्रीज़ हैं, नहीं तो वो तो ये उधर यूरोप से कनेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वाला मैप हम देखेंगे
तो ये तो हो गया हमारा एशिया का। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये प्रमुख कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक हैं। इसके बाद हम चलते हैं यूरोप की तरफ और देख लेते हैं यूरोप में कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक है। ऊपर से हम नीचे शुरुआत करते हैं। बेलारूस, नीचे मोल्डोवा, सी जैक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लिंचेस्टाइन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। इधर में यदि नीचे की तरफ जाते हैं ना, पूरब की तरफ और नीचे की तरफ, तो एंडोरा है, वेटिकन सिटी है, सैन मैरिनो, कोसावो, मैसेडोनिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया। तो ये यहाँ पे आप मैप है, इसको एक बार फिर से अपन देखते हैं। बेलारूस, मंगोलिया 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोप की जो कि लैंडलॉक हैं। और भी कंट्रीज़ हैं लेकिन इसमें इस मैप में अभी दिखाया नहीं है, दूसरे मैप में हम देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूरोप के बाद हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ में। तो साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं बोलीविया और पराग्वे, 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि लैंडलॉक मानी जाती हैं। इसके बाद अफ्रीका की यदि हम बात करें तो अफ्रीका में भी मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक हैं। अफ्रीका हमें महाद्वीप में बोला जाता है कि 16 कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक हैं। तो सबसे ज़्यादा यूरोप में हैं, दक्षिण अमेरिका में सबसे कम है, यूरोप में है 18, एशिया में है 10 और अफ्रीका महाद्वीप में 16 है। ऊपर से शुरू करें तो माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इथोपिया है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और ये एस्वाटिनी, लेसेथो। तो लेसेथो, एस्वाटिनी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इथोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और चाड है, नाइजर है, बुर्किना फासो है और माली है।